सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। चार खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज काम न देगी। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर है। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करें, क्या मालूम कि कल को तुम्हारे साथ क्या होगा। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। दो तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और दूसरा गरूर से। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अगर अय्याशी को इब्तदा में ना रोका जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जरूरत बन जाती है। वकील एक ऐसा तालीम याफ्ता इंसान होता है जो आपकी जायदाद आपके दुश्मनों से बचाकर खुद रख लेता है। तेज जुबानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिसकर और भी तेज हो जाता है। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी का एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता ना हो। कामयाबी का दारोमदार अपनी मेहनत या दूसरों की जहालत पर होता है। खामोशी इजहार नफरत का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो शख्स सिर्फ अक्लमंद है, वो काबिले रहम हालत में जिंदगी बसर करता है। दलाइल जितने कमजोर होंगे, अल्फाज उतने ही सख्त होंगे। जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, लेकिन एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बिन बुलाए मेहमान का खैर मकदम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। बुरे इरादे से भी अगर झूठ बोला जाए, तो वो हर किस्म के झूठ पर शफकत ले जाता है। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है।
बाज लोग अपनी इब्तदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। नसीब कैसा भी हो, अगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखिए। बात बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। बदतमीजी का ताल्लुक तालीम से नहीं, तरबियत से होता है। जब अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जिन घरों के फैसले औरतें करें, बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। अल्लाह जब इंतजार के जरिए आजमाता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। जहां इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को मुआफ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक साइड पर और निस्फ अहमक दूसरी तरफ हों। हक गोई पर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन कोई उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता। लोग पहले आजादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आजादी उसकी नजर कर देते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानी रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर कानून की जुबान होती तो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। बाज औकात लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितना अच्छा नजर आने के लिए करते हैं। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा कि जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोजज़े होते देखोगे। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना हो तो हर एक सिर्फ अपनी आमदनी पर गुजारा कर रहा होता। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ मां की दुआएं होती हैं। वालिदैन की साथ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से उनकी औलाद बागी, नाअहल, बेकार और तबाह हो जाती है। नंबर 1, औलाद को सबके सामने नसीहत करना।
नंबर 2, औलाद के साथ फ्रेंडली बिहेवियर ना होना। नंबर 3, औलाद को गाली देना। नंबर 4, औलाद को बद्दुआ देना, क्योंकि माँ बाप की दुआ और बद्दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है। अगर आपकी बद्दुआ औलाद को लग गई तो आखिर में रोना आपको ही पड़ेगा। नंबर 5, औलाद के मिजाज को समझने की बजाय उन पर बेजा सख्ती करना। नंबर 6, अपने आप को नए वक्त के मुताबिक ढालने की बजाय पुराने तौर तरीके अपनी औलाद पे नाफिज करना, बजाय खुद को वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढालने के। नंबर 7, औलाद को खुद के फैसले ना लेने देना, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता और ना ही वो कभी ठीक फैसला ले पाते हैं। इस तरह के माहौल में पले हुए बच्चे फ्यूचर में कभी भी अच्छे लाइफ पार्टनर साबित नहीं हो सकते। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफादारी की जरूरत होती है। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस ना करो। नंबर 1, पुराने कपड़ों में। नंबर 2, गरीब दोस्तों में। नंबर 3, बूढ़े माँ बाप के होने पर। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना बहुत जरूरी है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देती है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हम अगर जुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायजा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है, लेकिन बढ़ापा नहीं गुजरता। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना असल मोहब्बत है। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहां और क्या बोलना है। ताल्लुक को बचाने के लिए 100 दलीलें देने से बेहतर है कि दिल पर पत्थर रख के जाने वाले को खुशी खुशी रुखसत कर दिया जाए। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि उसने कब, कहां और किस किस को अपनी जुबान से तकलीफ दी है, तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। जो औरत उस मर्द को ना संभाल सके जिसने उसे दिल से मोहब्बत की हो, ऐसी औरत बदकिस्मती की बहुत बड़ी मिसाल है। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। लिबास कीमती हो या सस्ता, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। हर शख्स अपने महबूब की उंगली पकड़कर उसे अपने माजी की सैर जरूर करवाना चाहता है। वो आरज़ू जो बाकी आरज़ुओं को खा जाए वो मोहब्बत है। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती
تو यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक़े हकीकी के ताल्लुक को समझ सकें। औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू करती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर फायदेमंद जरूर साबित होंगी। दौलत और ओहदे इंसान को सिर्फ आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा के लिए बुलंद रखता है। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो मां भी गोद से उतार देती है। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहतें देने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने अपने चाहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपका साथी आपसे नाखुश है तो उसे आजाद कर दें। जब नजरअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से जरूर बचा लेती है। तुम गुलाम हो उस शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मोहब्बत से गम और उदासी जरूर पैदा होगी, वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करे। किसी दूसरे की खुशियां सिर्फ इस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। सच बोलने का शौक हो तो अपने बारे में बोलें, दूसरों की जिंदगी आजाब मत बनाएं। गलत फहमी का अजाला सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। असल बादशाही ये है कि आपके पास सबसे बड़ा इल्म हो और आप अपनी जिंदगी सबसे कमजोर आदमी के बराबर रखें। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। इस दुनिया में कोई भी मसरूफ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि किसके लिए क्या अहम है। अल्लाह तुम्हारी झोली को तब खाली करता है जब उसके पास देने के लिए कुछ बेहतरीन हो। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला इसलिए नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला यह है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होते। रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक जरूर जाती है। दुनिया में इससे बड़ा और कोई अजाब नहीं
کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں سے بچیں جو رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں اور دوسروں کے خلاف اپنے ذہن میں نیگیٹو خیالات مت آنے دیں۔ ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ سوچا کریں۔ نمبر 2، دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں مت رہا کریں، کیونکہ جب آپ پر دوسروں کے عیب ظاہر ہوتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود دوسروں سے برا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مسٹر اور مس پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، دوسروں کو سپیس دیں اور ہر وقت CCTV کیمرے کی طرح نظر مت رکھا کریں۔ اس طرح سامنے والے شخص کا دل تنگ پڑتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کی لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر یا کوئی کامیابی دیکھ کر ان سے حسد مت کریں، بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں، کیونکہ یہ عادت دلوں میں دوری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، زیادہ لمبے عرصے تک ناراضگی کو مت رکھا کریں، کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں، تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے لیتا ہے، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر ایک پھول رکھنے سے بہتر ہے۔
رشتوں کی قدر زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کسی کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت والے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کے اگر امیر دکھے تو کیا فائدہ؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف، یہ ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی غنیمت ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ بھرے بازار سے خالی لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ کفن بھی کیا عجیب چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔
दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। रिज़्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन लेता है। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्जाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। लोग काले जादू से तो डरते हैं, लेकिन अपने काले अमाल से नहीं डरते। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। जवानी की कदर बूढ़ा ही जानता है, आफियत की कदर मुसीबत ज़दा ही जानता है, सेहत की कदर बीमार ही जानता है, जिंदगी की कदर मुर्दा ही जान सकता है। काश इंसान भी नोट की तरह होता, ताकि बंदा रोशनी में करके देख लेता असली है या नकली है। लोगों में बेहतर वो जो लोगों को नफा दे, और लोगों में बदतर वो जो लोगों को तकलीफ दे। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जो रिश्ते आपको इन 5 चीजों की याद दिलाएं, समझ लेना कि वो आपके हक में बेहतर है। नंबर 1, इज्जत। जब आपके साथ रहने वाले आपकी इज्जत करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी इज्जत को किसी सूरत कम नहीं होने देते। नंबर 2, सच्चाई। ऐसे रिश्ते में सच बोलना आसान होता है क्योंकि दोनों तरफ से ईमानदारी होती है। आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। नंबर 3, मोहब्बत। ये रिश्ता आपको सच्ची मोहब्बत और ख्याल रखने का मतलब सिखाता है, जहां आप दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हैं। नंबर 4, खुद की बेहतरी। ऐसे रिश्ते आपको अपनी खामियों को समझने और खुद को बेहतर बनाने की तरगीब देते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की कामयाबी में शरीक होते हैं। नंबर 5, सुकून। जब आप ऐसे रिश्ते में होते हैं तो आपको ज़हनी सुकून मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ है, चाहे हालात कैसे भी हों। जो खुद अच्छा नहीं, उसे ये कतई हक नहीं कि दूसरों को बुरा कहे। मोमिन जब बगैर किसी उज़र के झूठ बोलता है तो उस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं और उसके दिल से ऐसी सख्त बदबू उठती है जो अर्श तक पहुंचती है। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा रह जाती हैं। गुर्बत इतनी कि मुर्गी नहीं खा सकते और जहालत इतनी कि पीर को बकरा दे आते हैं। गरूर किस बात का साहब, आज मट्टी के ऊपर तो कल मट्टी के नीचे। दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बल्कि खानदानी होने की दलील है। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल कर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमको गलत समझे। एक इंतकाल के बाद जमीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप जमीन के नाम होते हैं। बस ये है इंसान की हकीकत।
घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वालों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। जब आपका सितारा उरूज पर होगा तो हर कोई आपसे प्यार करेगा। जब आप चारों जानिब तूफान से घिरे होंगे तो तब पता चलेगा कि सही मायनों में आपसे प्यार कौन करता है। ये जो कहते हैं बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, उन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है, जहां बात ठहर जाती है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद आपको ना बुलाएं। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदी को छूकर भी गर्दन झुका कर रखता है। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नीयतें देखता है। इंसान के चार ऐसे आमाल जो उसकी जिंदगी को खोखला कर देते हैं। गीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिज़्क को खा जाता है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। तीन काम अल्लाह को बहुत पसंद है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए माफ कर देना और हर किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। दुनिया वो ट्रेन है जिसके हर मुसाफिर की मंजिल मौत है। कुछ लोग करोड़पति भी बन जाएं, लेकिन उनके अंदर का भकारी नहीं मरता। शुक्र है गुनाह की कोई बदबू नहीं होती, वरना ये दुनिया रहने के काबिल ना होती। या अल्लाह, जिंदगी में सफेद पोशी, कब्र में कफन पोशी और आखिरत में पर्दा पोशी नसीब फरमाना। आमीन।